हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम 10 नंबर तक बता रखे थे आपको ट्रायंगल से, और 11 से 15 तक होमवर्क दिए थे। तो सबसे पहला नंबर हम होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आप लोग में से कोई आंसर तो दिए नहीं, तो आंसर आप लोग दीजिए यदि समझ पाते हैं तो, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप यानी क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यहाँ पे ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये हो गया, और कहता है कोण C समकोण है। इतना जानते हैं यहाँ पे समकोण होता है, इसका नाम C है। तो ये मान लीजिए A होगा और ये B होगा, ठीक है। तो कहता है AB की लंबाई क्या होगा। तो एक चीज सुन लीजिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई बराबर होती है। ये AC और BC क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये जो है AC बराबर BC होगा। बात इसको समझ पा रहे हैं ना, कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में जो है ना, समकोण बनाने वाली भुजा बराबर होता है। अब पूछ रहा है हमको AB यानी कर्ण की लंबाई। आप एक चीज जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, और रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर होता है। अब बताइए यहाँ पे AC बराबर होता है BC, हम AC की जगह क्या BC नहीं लिख सकते हैं, या फिर BC की जगह AC नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। लेकिन बात रहा कि किसके जगह क्या लिखें, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के पास के तरह से। ऑप्शन में देखिए कहीं BC के पदों में आंसर नहीं है किसमें, AC के पदों में। आप एक काम कीजिए, BC की जगह तो AC लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर अब प्लस में फिर AC स्क्वायर हो गया। तो बताइए एक चीज, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 2AC स्क्वायर होगा, क्या होगा। तो बताइए 2AC स्क्वायर, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 गुना AC गुना AC ना, क्लियर है ना। यानी कि 2 गुना AC गुना AC 2AC स्क्वायर हो गया। तो यहां बात रहा कि 2 रूट में रह गया और AC रूट से बाहर निकल गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर C कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर C एकदम बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यहाँ पे त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ABC। और क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे DE समांतर BC, BC के समांतर एक DE रेखा है। क्या है, DE। बात क्लियर है यहाँ पे। और AD बटा DB, AD बटा DB कितना है यहाँ पे 5/3। तो AE बटा AC बराबर व्हाट, क्या कहता है, AE बटा AC बराबर व्हाट, क्लियर है। AE अब बटा AC, AE बटा AC। अब तो AE बटा AC पूछ रहा है ना, AE बटा AC, AE बटा AC, क्लियर है। तो अब सबसे पहला नंबर ये बताइए, दिया क्या गया है, AD बटा DB दिया गया है। एक चीज आप जानते हैं क्या, AD के नहीं मतलब हो गया 5 यहाँ पे, और यहाँ DB कितना हो गया आपका, DB 3 हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपका कितना हुआ, 8 हुआ ना। और एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या चीज, एक ये भी थ्योरम में होता है, इसका ऊपर वाला बटा में पूरे, फिर इसका ऊपर वाला बटा में पूरे। यानी कि ये भी जानते हैं ना, AD बटा AB बराबर में AE बटा AC होता है। बात क्लियर है। यहां पे मान बैठा दीजिए आप। AD का वैल्यू कितना है, 5 है यहाँ पे, और AB यहां देखिए निकाले हम 8, ठीक है, बराबर AE तो में ये तो निकालना है, अब बटा में AC, यानी कि 5/8 हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे, 5/8 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये C मैच कर रहा है। बात क्लियर है ना। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
ऐसे यदि आप नहीं भी निकालते हैं, एक और तरीका आपको बताते हैं, ये तो समझ गए होंगे शायद। तो देखिए, एक तो ऐसा तो जानते हैं, कल भी दिए थे ऐसा सूत्र हम, क्या चीज, इसका ऊपर वाला बटा नीचे वाला, फिर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो बताइए यहां पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AE बटा EC बराबर ये भी 5/3 हो जाएगा ना। तो बताइए इसका मतलब ये 5 होगा, ये 3 होगा। अब पूछ रहा है वैल्यू किसका, अब पहले पूछ रहा है यहाँ पे AE अब बटा AC, तो बताइए AE 5 हुआ और AC कितना होगा, पूरे होगा 5 3 8 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बात क्लियर है। किसी भी प्रकार से निकालिए, आंसर तो आपका सेम आने वाला है। तो इस प्रकार से आप समझे होंगे, इसका ऑप्शन C आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद की चीजों को देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करें। दी गई आकृति में यदि DE समांतर BC तब x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आकृति जो दिया गया है आप नहीं देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आकृति है आपका, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, ये हो गया D, ये E, ये कितना है x, ये 16, ये 34, ये 17। अभी जस्ट बताए थे यहाँ का DE समांतर BC। भाई साहब DE समांतर BC है, आपको बता रखे इसका पॉइंट ना, क्या चीज है, दो तरह के पॉइंट है, एक इधर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, फिर इधर को ऊपर वाला बटा नीचे वाला। एक आपके लिए दिए हैं ऊपर वाला बटा पूरे, फिर इधर का ऊपर वाला बटा पूरे। लग कौन रहा है, वो लग रहा है कौन सा कि AD बटा DB अब बराबर AE बटा EC, यानी कि ऊपर वाला बटा नीचे। तो ऊपर में देखिए क्या है x है और नीचे में क्या है 16, फिर ऊपर में क्या है 34 है और नीचे में क्या है 17 है। इसमें से x का 7 दूनी 34, तो बताइए x बराबर 16 दूनी 32। क्या राइट आंसर नहीं हो गया, क्या बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो 17 दूनी 34 काट दिए, x का वैल्यू निकाले 16 दूनी 32, और जो कि आपका ऑप्शन मैच कर गया यहाँ पे बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगले क्वेश्चन को देखिए आप, कह रहा है यहाँ पे 14 नंबर, चित्र में BC समांतर DE कोमा AD बराबर AD अनुपात AB अब बराबर AE अनुपात X, तो X का मान क्या होगा। ठीक है, ये चित्र देखिए इस प्रकार से आपका कुछ बना हुआ है, ये हो गया A और ये हो गया B और ये C, ये हो गया D और ये E। तो कहता है यहाँ पे AD अनुपात AB यानी कि AD बटा AE कर लीजिए, AB बराबर AE अनुपात x जगह क्या होगा, देख लेते हैं x की जगह क्या होगा। ध्यान से चित्र को देखिएगा, यह क्या कहता है AD अब बटा AB, क्या लिया गया यहाँ पे, यहां से यहां तक बटा पूरे, तो फिर यहां पे ऊपर जब लीजिएगा ये AE यहां से यहां तक बटा में पूरे। दूसरा सूत्र आपको दूसरा पॉइंट दिए थे, यानी कि पूरे क्या होगा AC होगा, AC होगा, यानी x का जगह किसने लिया, AC लिया, तो वैल्यू आंसर क्या होगा AC होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच किया, C नंबर ऑप्शन मैच किया। आपका ये C नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC तथा DEF में, त्रिभुज ABC है और DEF, चलिए देखिए चित्र बनाते हैं, त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है DEF, बात क्लियर है ना, में AB बटा DE यानी कि ये भुजा और बटा में ये भुजा, ठीक है, बराबर BC बटा DF यानी कि ये भुजा लिया गया है। बात समझे यहाँ पे।
ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे यदि कोण बी बराबर कोण ई और कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी ना, फिर कोण ए बराबर कोण एफ। तो भाई साहब समरूप तभी होंगे। ये देखिए ये भुजा बटा ये भुजा, अब बराबर में ये भुजा बटा ये भुजा बराबर कह रहा है। इसका मतलब है ये दोनों जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजा के बीच का कोण भी संगत कोण कहलाता है। ये कोण और ये कोण आपका संगत कोण कहलाएगा। बात समझे? तो ये कोण जो आपका बराबर होनी चाहिए, ये कोण क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया? कोण बी बराबर कोण डी। तो ये जो है आपका मैच कर रहा है कोण बी बराबर कोण डी, यानी कि ऐसा यदि कंडीशन होगा तो जाकर के ये त्रिभुज क्या होगा? समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। यानी कि दो संगत भुजा बराबर हुआ तो तीसरा, ये समरूपता का नियम जो क्या है पता है? एस ये समरूपता से ना। तो चलिए एक प्रतिबंध हुआ तो आपने समझे होंगे यहां पे जब दो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो और उसका संगत कोण आपस में जब बराबर होगा तो वो समरूप कहलाएगा। जो कि संगत कोण हम लोग देख पा रहे थे, ये भुजा से ये बन रहा था, इस भुजा से ये बन रहा था। यहाँ पे ये संगत कोण कहला गया। बाकी दो भी अन्य दूसरे का संगत कोण है, लेकिन यहाँ पे एक ही गो से काम चल गया। तो बहुत अच्छा, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के पास क्या कहता है यहाँ पे? त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। चलिए त्रिभुज बनाइए। ये देखिए त्रिभुज हो गया ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, बीसी के समांतर एक डीई रेखा खींच दिए एवं एडी बटा डीबी। एडी कितना है? 3 और डीबी कितना है? 5। यदि एई 1.8 तो एसी क्या होगा? एसी पूरा का पूछ रहा है भाई साहब। इधर जब पूरा का पूछ रहा है तो एक काम कीजिए, आपको बता इधर का भी पूरा निकाल लीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा पता है? ये 3/8, फिर इधर का ऊपर वाला अब बटा में पूरे यानी कि एसी, यही एसी तो निकालना है। एसी निकाल, एक काम कीजिए 10 उड़ा लीजिए, गुना में 10 हो गया यहाँ पे। और ये कितना हो गया? 3 छक्के 18 काट दीजिए अब, ठीक है। 3 छक्के 18 जब कट गया, इसको 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 हो गया। बात क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 AC हो गया यहाँ पे। 5 AC बराबर तो 6 चौके 24। तो बताइए इसलिए AC बराबर क्या होगा? 24/5 और 5 चौके 20 बचा 4, 5 8 40 यानी 4.8 हो गया। यहाँ पे कितना हुआ? 4.8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका मैच किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन था आपका ये। तो बिल्कुल आशा करते हैं इन चीज़ों को समझे होंगे। यदि समझ में आ रहा हो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप, इसके बाद और आगे समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। या अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपको कल ही बताए हैं, यदि भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल के अनुपात में कुछ ज़्यादा सोचना बुझना नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 1:2 दिया गया भुजा का अनुपात, क्षेत्रफल निकालना होल स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 दूनी 4 हो गया, यानी 1:4 हो गया राइट आंसर। बात समझे यहाँ पे? तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच किया? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। यहाँ पे बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 18 नंबर, समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी। देखिए समबाहु त्रिभुज बोला जाए, बिल्कुल इस ध्यान से देखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और कहता है एडी लंब बीसी, एडी जो है बीसी पे लंब है, ए बी सी डी, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे निकालने के लिए क्या कहता है हम लोग को? कह रहा है ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर क्या होगा? ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर। तो बताइए ए बी कहाँ है? ए बी ये है, ए डी कहाँ है? ए डी ये है। तो एक चीज बताइए आप, समबाहु त्रिभुज भुजा मान लेते ए है, ये ए है, ये भी पूरा भी ए होगा ना।
तो a होगा, तो बताइए यहाँ पे ये तो a/2 हो जाएगा, ये a/2 होगा। AB/AD² बोल रहा है, तो बताइए इस तरह से जब लेते हैं तो इसका ऊंचाई क्या होता है आपको पता है ना, इसका ऊंचाई जो होता है √3/2 गुना a होता है। बात क्लियर है यहाँ पे, यही तो होता है समबाहु त्रिभुज से। निकाल के देख लीजिएगा आपको हम निकाल के दिखाए थे। तो बताइए AB², AB का वैल्यू क्या है, a है, a का स्क्वायर बटा AD² यानी कि √3/2 a का होल स्क्वायर करेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² बटा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और यहाँ 2 गुना 2 4 होगा, a गुना a² होगा। ये कट गया एक बार में, 1 गुना 4/3 कीजिएगा तो ये 4/3 होगा। बात समझे, यहाँ पे कैसे किए, a² कट गया, ऊपर में 1 बचा ना है, 1/3/4, तो एक तो अकेले है ना, 1 गुना नीचे का 3/4 को गुना में बदले 4/3, तो यहाँ पे क्या हो गया 4/3 हो गया। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल ये बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बी नंबर। तो इस चीज को आप नहीं यदि समझ पाते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए, हम इस चीज को समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में डिटेल में समझा रखे हैं, ठीक है। ऐसे ये सूत्र ही होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 अगुना भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, लेकिन प्रोसेस से निकलता है, आपको सारे चीज हम बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। इसके बाद देखिए ये 18 हो गया, इसके बाद 19 नंबर देखा जाए तो कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप, ये जो सिंबल देख रहे हैं समरूप का है, और त्रिभुज PQR कोण A 47, कोण Q 73 तथा कोण C बराबर व्हाट, कोण C निकालना। देखिए 2 गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है। इसका नाम दिया गया ABC और ये PQR दिया गया है। कहता है कोण A 47, ये जो आपका 47 डिग्री का है, और कोण Q 73, कोण Q कितना डिग्री का है, 73 डिग्री का है, ठीक है, 73 ही तो है। इसके बाद कोण C कहता निकालने के लिए, तो देखिएगा समरूप त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, बताए थे ना। तो बताइएगा यहाँ पे ये 47 है, हमें भी निकालना क्या किसका बताइए, कौन सी इसका निकालना, ये हुआ। तो बताइए यहाँ पे ये 73 है तो ये भी 73 होगा, संगत कोण बराबर होगा। अब उसके बाद देखिए दोनों मिल करके जो 7 3 10 के 0 बाकी 1 हो, और 7 4 11 1 12 दोनों मिलके 120 पूरी ये गया। और तीनों कोण का योगफल 180 होता है ना, और जब दो ये वो मिल करके 120 पूर गया तो तीसरा कोण कितना 60 न होगा, तीसरा कोण कितना होगा 60 होगा, अर्थात कोण सी कितना होगा 60 डिग्री को होगा। ऑप्शन मैच कर गया आपका सी नंबर, यहाँ पे बात क्लियर है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आज का लास्ट क्वेश्चन आपने देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यहाँ पे त्रिभुज ABC में AD लंब BC कोमा AD बराबर BD बराबर 8, BC बराबर 23, तब AC बराबर क्या होगा। अच्छा तो त्रिभुज ABC में क्या रहा है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज लिया गया है यहाँ पे क्या ABC, और कह रहा AD लंब BC, AD जो है BC पर लंब है, हाँ, और AD बराबर BD, कहाँ है AD अब बराबर में BD, कहाँ है, ये है BD, और ये कितना दिया गया 8 8 का दिया गया है, 8 8, ठीक है। और BC बराबर 23, BC कहाँ है, पूरे है आपका यहाँ पे 23, तब AC क्या होगा, तब AC क्या होगा भाई साहब। यहाँ पे एक चीज बताइए, जब पूरे है 23 और ये है 8, तो ये भाग कितना होगा, CD का भाग घटा दीजिए ना, 23 में से ये 23 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना हो गया 15 शायद होता है, 15 5 20 3 23, चलिए बहुत अच्छा 15 हो रहा है। अब पूछ रहा है AC का, बोलिए यहाँ पे लंब जब डाला गया यहाँ पे समकोण तो बनेगा ना, तो बोलिए ये जो त्रिभुज बना इधर एक समकोण त्रिभुज ने बन गया, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। इसका हमें AC निकालना है, कर्ण निकालना, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, बोलिए 8 8 64 प्लस 15 गुणा 15 225 हो गया। अब बताइए 5 4 9 हो गया, और ये यहाँ पे
5 4 9 और 6 2 8 या 289 कितना होता है 17 गुना 17 शायद होता है, यहाँ पे 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को समझे बिल्कुल। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 289 का वर्गमूल 17 होता है। क्या आप इस चीज को समझे या नहीं समझे? यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं जरूर, ठीक है। तो देखिए फिर से हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। कह रहा था यहाँ पे AD और BD बराबर है, और वो किसके बराबर 8 के बराबर, दोनों को 8 ले लिए। कहता था BC 23 है, 23 ले लिए। भाई साहब जब BC 23 ये 8 इधर का तो 15 होगा ही होगा। और इस कहता था AC, जब इस त्रिभुज में हम देख रहे थे AC हमें कर्ण नजर आ रहा है और ये समकोण त्रिभुज आ रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण और सूत्र जानते हैं, रोटेंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फर्स्ट क्लास ढंग से बिल्कुल हो गया यहाँ पे। तो आइए इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। बिल्कुल आप जो है इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ये रहा आपका 21 से लेकर के 25 नंबर तक होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।